हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके थे तथा मीन वैल्यू थ्योरम और रॉले थ्योरम के बारे में जाने थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एग्जामिन इफ रॉलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कह रहा है कि हमें रॉलेज थ्योरम के एप्लीकेबिलिटी के बारे में जांच करना है कि किसी फंक्शन में क्या रॉलेज थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉलेज थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। क्या इन एग्जांपल से रॉलेज थ्योरम के बारे में आप कुछ कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो 1 दिया है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है। लिखेंगे वी नो डैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस and differentiable. So condition of Rayleigh's theorem नॉट अप्लाइड टू लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू -2 है। तो इसमें भी लिखेंगे वी नो डैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो कंडीशंस ऑफ रॉलेज थ्योरम नॉट अप्लाइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो 2 का जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2। हियर वी सी दैट एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज ए polynomial function, f(x) is a polynomial function and polynomial function is always continuous hence f(x) is a continuous function। अब हम f(x) की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करेंगे कि f(x) डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें f' का जो वैल्यू मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 0, यानी कि f' इक्वल टू 2x, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है। तो देयरफॉर f(x) इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। f(x) इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब रॉलेज थ्योरम का 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। अब हम तीसरा कंडीशन जांच करेंगे। अब हम fa निकालेंगे, यानी कि fa का मतलब a के स्थान पर 1 है, जो a मतलब फर्स्ट पॉइंट 1 है।
तो f1 निकालेंगे तो हमें fx का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1, तो जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और f निकालेंगे, f जहाँ पर b का मतलब b का वैल्यू 2 है, f2 निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, तो f2 2 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। Here we see that FA is not equal to FB. Here we see that FA is not equal to FB. Hence दो कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर f1 और f2 का वैल्यू इक्वल नहीं आया। यहाँ पर fa नॉट इक्वल टू fb के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं f1 नॉट इक्वल टू f2, f1 नॉट इक्वल टू f2, तो लिखेंगे हेंस कंडीशंस ऑफ रॉलेज थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। अब इसके कन्वर्स जांच करते हैं, तो कन्वर्स की जांच करते हैं। यहाँ पर हम f डैश x पहले लेंगे, f डैश x दिया हुआ है 2x, f डैश x इक्वल टू 2x, तो हम f डैश c निकालेंगे, f डैश c ये हो जाएगा 2c। नाउ f डैश c को 0 के इक्वल करेंगे, तो 2c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0/2, तो 0 आया। लेकिन ध्यान देंगे जो हमारा वैल्यू c 0 निकला, इसका वैल्यू हमें 1 2 के बीच होना चाहिए, और ये क्लोज इंटरवल है, मतलब 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, और उनके बीच का वैल्यू, तो 0 कभी भी 1 2 के बीच बिलोंग नहीं करेगा। लिखेंगे बट 0 डज नॉट बिलोंग टू 1 2 देयर सो कन्वर्स ऑफ रॉलेज थ्योरम नॉट अप्लाइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ f is any function such that whose domain is -5 5 in closed interval and range R is differentiable function and f dash x does not vanish anywhere, then prove that f-5 not equal to f5। क्वेश्चन बोल रहा है कि f कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल -5 5 के अंदर है तथा रेंज R है और यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर का मतलब है कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। f डैश x की जो वैल्यू है 0 की इक्वल नहीं है। तब हमें प्रूव करना है कि f-5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो यहाँ पर दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सो it is a continuous function also, hence by mean value theorem there exists some real number c in open interval -5 5 such that
एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इम्प्लाई डैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। एफ ध्यान देंगे ये -5 और 5 क्लोज इंटरवल दिया है, तो -5 ए का वर्क करेगा और 5 बी का वर्क करेगा। तो एफ बी तो यानी कि बी के स्थान पर 5 है, एफ 5 माइनस एफ ए के स्थान पर -5 बाई बी माइनस ए। तो बी का वैल्यू क्या है 5 माइनस ए का वैल्यू है -5 इम्प्लाई डैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ 5 माइनस एफ माइनस 5 बाई 5 प्लस 5 इक्वल टू एफ 5 माइनस एफ माइनस 5 बाई 10। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो इम्प्लाई डैट एफ डैश एक्स के स्थान पर सी रखते हैं, एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई डैट एफ डैश सी का वैल्यू आया हुआ है एफ 5 माइनस एफ माइनस 5 बाई 10 not equal to 0 implied that f5 minus f minus 5 is not equal to 0। 10 से 0 में मल्टीप्लाई हो गया, तो f5 इक्वल टू f5 नॉट इक्वल टू f माइनस 5 हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम if fx equal to x square minus 4x minus 3 in the closed interval ab where a equal to 1 b equal to 4। क्वेश्चन बोल रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करें जहां पर fx का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है और क्लोज इंटरवल ए बी है जहां पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखेंगे, हमें fx दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ध्यान दें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सिंस fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन and polynomial function is always continuous, polynomial function is always continuous, hence fx is a continuous function, hence fx is a continuous function। मतलब fx कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट, अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो fx का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 4x का 4x का 1 माइनस 4 इंटू 1 यानी -4 और माइनस 3 का 0, यानी कि हमें डिफरेंशिएशन मिला एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। इट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1-4। Therefore conditions of mean value theorem satisfied, so there exists some value c
some value c in open interval 1 4 such that f dash c equal to fb minus fa by b minus a। आगे बढ़ते हैं। आगे imply that f dash c इक्वल टू, अब हमें एफ बी और एफ ए का वैल्यू निकालना होगा। एफ बी तो ध्यान देंगे, हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 1/4, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 4 है। हमारा इंटरवल दिया हुआ है 1/4, मतलब ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 4 है। तो इन वैल्यूज को पुट करें तो बी का वैल्यू 4, f4 माइनस f1 बाई 4 माइनस 1 इम्प्लाई डेट f डैश c इक्वल टू, अब हम f4 और f1 ज्ञात करेंगे। चलिए f4 ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू दी गई है fx, 4x fx दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो हमें करना क्या है कि जब हमें f4 ज्ञात करना है तो x के स्थान पर 4 रख देना है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 16 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। और जब हम f1 निकालेंगे तो f1 का वैल्यू हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 7, यानी ये हो जाएगा माइनस 6। तो f4 का वैल्यू आ गया माइनस 3 और f1 का वैल्यू आ गया माइनस 6। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, इम्प्लाई डेट f डैश c का जो वैल्यू आया, f डैश c का जो वैल्यू आया ये हुआ माइनस 3 प्लस 6/3, यानी 3/3, ये कट गया 1 हुआ। अब इम्प्लाई डेट यहाँ पर हम f डैश x का वैल्यू जानना चाहेंगे। तो f डैश x आया था हमारा 2x माइनस 4, तो f डैश c फाइंड करते हैं, जहाँ x है वहाँ पर c रखते हैं। f डैश c हो जाएगा 2c माइनस 4, यानी कि f डैश c का वैल्यू है 2c माइनस 4 इक्वल टू 1। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो इम्प्लाई डेट 2c इक्वल टू 1 प्लस 4, इम्प्लाई डेट 2c इक्वल टू 5, इम्प्लाई डेट c इक्वल टू 5/2। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन बोल रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करें। इफ fx इक्वल टू x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ पर fx का वैल्यू x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x है, इन द इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल ab वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। बोला है फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 3, वे c के सारे वैल्यू ज्ञात करें जो ओपन इंटरवल 1 3 के अंतर्गत हो, फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो fx इक्वल टू दिया हुआ है x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, और ध्यान दें यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सिंस fx is a polynomial function, fx is a polynomial function and polynomial function is always, polynomial function is always continuous function, hence fx is a continuous function, fx is a continuous function
इन क्लोज इंटरवल ए बी, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है, इन क्लोज इंटरवल 1 3। अब हम एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3। इट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3, इन ओपन इंटरवल 1 3। सो कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम satisfied, hence there exist some real number c in open interval 1 3 such that f dash c equal to fb minus fa by b minus a। अब हम fb और fa का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे imply that f dash c इक्वल टू एफ बी। तो f ध्यान देंगे b का वैल्यू 3 दिया है माइनस एफ ए का वैल्यू 1 दिया है, f1 बाई बी माइनस ए। यहाँ पर b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 1 है, और नहीं तो ये क्लोज इंटरवल दिया है 1 3, तो यहाँ से भी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3। अब हम f3 का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो f डैश c इक्वल टू, ध्यान देंगे fx की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो जहाँ x है वहाँ पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यू माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 27 माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 45 9 54, और 27 में से 54 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 27, यानी कि f3 का वैल्यू हुआ माइनस 27। अब f1 की वैल्यू निकालेंगे, एक्स क्यू 1 का क्यू माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 3। तो माइनस 5 में माइनस 8 1 माइनस 8 माइनस 7। तो यहाँ पर जो f3 है, f3 का वैल्यू आया, यहाँ पर b माइनस ए नहीं, b का वैल्यू रख देते हैं 3 और माइनस a का वैल्यू 1। तो यहाँ पर जो f3 का वैल्यू आया है माइनस 27, माइनस f1 का वैल्यू माइनस 7/2। इम्प्लाई डैट आगे अब हमें f डैश c का भी वैल्यू चाहिए। तो f डैश x का मान आया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो जहाँ पर x है वहाँ पर c रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो f डैश c का वैल्यू आ गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 7/2। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाई डैट 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 हो जाएगा माइनस 20/2 माइनस 10
तो इम्प्लाई डेट 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई डेट 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हैं। 3c² 3 से 21 माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3c कॉमन लेंगे, c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन लेंगे, c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा c माइनस 1 एंड 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। जब इसको आगे हल करेंगे तो इम्प्लाई डेट ये हो जाएगा, इम्प्लाई डेट c माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ पर c का 3c इक्वल टू 7, तो c इक्वल टू 7/3। तो c का वैल्यू 1 हुआ और c का वैल्यू 7/3 हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि fa यानी कि fa यानी कि जो f1 है उसकी वैल्यू आई है -7 और fb इक्वल टू उसकी वैल्यू आई है f3 की वैल्यू -27। तो fa नॉट इक्वल टू fb, fa जो है fb के इक्वल नहीं है। therefore there is no value of c, there is no value of c for which f dash c equal to 0, for which f dash c equal to 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेबिलिटी के बारे में जांच करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो पाएगा क्या नहीं। फॉर ऑल 3 फंक्शन गिवन बिलो, 3 फंक्शन हमें दिया गया है, तीनों फंक्शन में हमें मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जांच करना है। तो पहला ध्यान देंगे, फर्स्ट वाला जो दिया है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5, 9। we know that greatest integer function is not continuous and not differentiable, hence mean value theorem is not applicable। मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, जो 6 का 3 क्वेश्चन दिया है। f(x) इक्वल टू x² माइनस 1 एंड x बिलोंग्स टू दिया है 1, 2। तो ध्यान देंगे कि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, सिंस f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड polynomial function is always continuous, hence f(x) is continuous in close interval 1, 2
अब हम एफ एक्स के डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जांच करेंगे। तो आइए डिफरेंशियबिलिटी जांच करें। एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी जांच करते हैं। हमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन इजिली हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0, यानी कि हमें जो डिफरेंशिएशन मिला वो हुआ 2x। तो लिखेंगे इट मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to show conditions of mean value theorem satisfied, hence there exist some real number c in open interval 1 to such that f dash c equal to fb minus fa by b minus a imply that f dash c equal to, हमें ध्यान देंगे जो इंटरवल दिया है 1 to, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 है। तो चलिए इन वैल्यूज को रखते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा एफ बी, तो एफ बी हो जाएगा ये एफ बी का वैल्यू दिया है 2, f2 माइनस f1 बाई 2 माइनस 1 इम्प्लाई डेट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 2-3 बातें ध्यान देंगे। पहला एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम सबसे पहले f2 ज्ञात करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। और f1 ज्ञात करेंगे तो जहाँ पर x वहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और फिर f डैश c भी निकालना होगा। तो f डैश x का वैल्यू आया था 2x, f डैश x का वैल्यू है 2x। तो जहाँ x है वहाँ पर c रखेंगे, f डैश c इक्वल टू 2c। अब आइए इन वैल्यूज को रखते हैं। f डैश c के स्थान पर रखेंगे 2c, f2 का वैल्यू आ गया 3 माइनस f1 का वैल्यू 0, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, तो ये हुआ 2c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3/2। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।